तुम्हें क्या लगता है कि जिन्हों कितना स्ट्रांग होगा? बिकॉज़ अब तक हम लोगों ने जो भी उसके बैटल्स देखे हैं, वो मॉन्स्टर्स या फिर हंटर्स के बीच होते हुए देखे हैं। बट तब क्या होगा जब वो खुद अपने ही जैसे बीइंग्स यानी कि मोनार्च से फाइट करेगा? बिकॉज़ इस फाइट के अंदर जिन्हों ऑलमोस्ट मर ही गया था, बट एक सर्टेन पर्सन ने उसको बचाया। अभी सब कुछ कैसे हुआ, उसके बारे में आगे बात तो करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट है। बिकॉज़ अगर मैं इसको पूरा कवर करने की कोशिश करता, तो इस वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाती। सो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगा। सो अब इस वीडियो को एन्जॉय करिए और एंड तक बने रहिएगा। तो ये सब कुछ शुरू होता है जिन्हों वर्सेस आंद्रे के फाइट के बाद, जहाँ दुनिया भर के टॉप लेवल हंटर्स को कोई हंट कर रहा होता है, जिनमें से एक था क्रिस्टोफर रीड। ये यूएसए का सेकंड नेशनल लेवल हंटर होता है आफ्टर थॉमस आंद्रे। एंड इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हंटर एसोसिएशन काफ़ी परेशान होती है। एंड उनका प्राइम सस्पेक्ट होता है ये बंदा, जो कि है जिन्हों का फादर। एंड उसे ढूँढने के लिए सभी को बोल दिया जाता है। देन उसके बाद हम आते हैं चेयरमैन गोगाने के पास, जो कि अपने ऑफिस में बैठकर कुछ सोच रहे होते हैं। देन सडनली उन्हें किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। वहाँ पे सामने उनके फ्रोस्ट मनार्च बैठा होता है, जो कि उन्हें मारने के लिए वहाँ पे आया होता है। एंड फ्रोस्ट मनार्च ने उस प्लेस को एक अलग ही डायमेंशन में ले आया होता है, ताकि मिस्टर गोगाने न वहाँ से जा पाए, न उन्हें बचाने के लिए कोई वहाँ अंदर आ पाए। देन उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर फ्रोस्ट मनार्च चेयरमैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। एंड चेयरमैन भी अपने ओल्ड एज के कारण सही से लड़ नहीं पा रहे होते। एंड इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठाकर फ्रोस्ट मनार्च चेयरमैन के चेस्ट में एक आइस क्रिस्टल स्टैप कर देता है। बट चेयरमैन उसको और थोड़ा सा अपने अंदर पुश करता है, जिसे देखकर फ्रोस्ट मनार्च थोड़ा शॉक हो जाता है। एंड तभी चेयरमैन अपना एक तगड़ा अटैक करता है, जिसे वो डॉज कर लेता है। बट उस बैरियर में एक क्रैक आ जाता है। एंड एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, ये वही बींग्स हैं जो उन टॉप लेवल हंटर्स को हंट कर रहे होते हैं। बिकॉज ये हंटर्स रूलर्स के वेसल्स होते हैं। एंड मिस्टर गुगाने भी एक रूलर के वेसल है, जिस वजह से फ्रोस्ट मार्च उन्हें मारने यहाँ पे आया होता है, ताकि आगे होने वाली जो फाइट है उसमें मोनार्च सभी को डोमिनेट कर पाए। सो क्रैक होने के बाद चेयरमैन कहता नाउ, एंड ये सिग्नल सुनकर वहाँ से एक एंट बाहर निकल जाती है, जिसका पीछा फ्रोस्ट मनार्च करता है उसको ख़त्म करने के लिए। एंड तभी होता है एक्सचेंज। एंड वहाँ जिन्वो आ जाता है। एंड आते ही वो सीधे उसका गला पकड़ लेता है, जिस पर फ्रोस्ट मनार्च कहता है कि मैं फील कर पा रहा हूँ कि तुमने काफ़ी बड़ी कर ली है अपनी शैडो आर्मी, लेकिन फिर भी तुमने अभी तक हमसे कांटेक्ट नहीं किया। जो सुनकर जिन्वो थोड़ा शॉक हो जाता है। एंड उसके बाद फ्रोस्ट मनार्च उसका हाथ फ्रीज कर देता है, बट जिन्वो तुरंत उस आइस को ब्रेक कर देता है। बट तभी फ्रोस्ट मनार्च उससे कहता है कि क्या तुम उस ह्यूमन को बचाने नहीं आए यहाँ? तभी जिन्वो की नज़र जाती पीछे चेयरमैन के पास, बट तब तक चेयरमैन के ऊपर फ्रोस्ट मनार्च ने एक अटैक कर दिया होता है, जिसे जिन्वो अपने रूरल अथॉरिटी से रोकने की कोशिश करता है, बट वो फेल हो जाता है। देन उसके बाद वो खुद उसके सामने जाकर उस अटैक को डिफ्लेक्ट करता है, बट उस टाइम तक फ्रोस्ट मनार्च ने एक पोर्टल खोल लिया होता है। एंड वो वहाँ से जा रहा होता है। एंड जाते जाते वो जिन्वो को वार्निंग देता है कि मैं फिर आऊँगा तुमसे मिलने शैडो मनार्च। एंड दूसरी तरफ मिस्टर गुगाने की हालत काफ़ी ख़राब हो गई होती है। एंड वो लास्ट चीज़ जिन्वो से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज़ तुम हमेशा ह्यूमैनिटी के साथ ही रहना। बस इतना बोल के वो मर जाते हैं। बट कुछ टाइम बीतने के बाद हम देखते हैं फ्रोस्ट मोनार्च को, जो कि दूसरी मोनार्च से हेल्प मांगने आया होता है जिन्वो को मारने के लिए, जिन्हें कुछ मोनार्च मना कर देते हैं, बट कुछ उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और वो होते हैं बीस्ट मोनार्च और इंसेक्ट मोनार्च। देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आंद्रे को, जो कि जिन्वो से मिलने आया होता है। एंड अपने साथ गिफ्ट लाया होता है, जो कि होता है कामिश के दांतों से बना एक डैगर, जिसे लेने के बाद जिन्वो के स्टैट्स काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। देन तभी उन दोनों को कुछ महसूस होता है, जिसे चेक करने के लिए वो दोनों बाहर आते हैं। एंड वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा डंजन उनके यहाँ अपीयर हो जाता है, जिसे चेक करने के लिए जिन्वो अंदर जाने का ट्राई करता है, बट वो इंटर नहीं कर पाता। एंड तभी एक और न्यूज़ मिलती है कि अब और कहीं भी डंजन नहीं खुल रहे हैं। सो जिन्वो डिसाइड करता है कि वो वेट करेगा अंटिल ये ब्रेक हो। देन अब कुछ दिन बीत जाते हैं। अब साउथ कोरिया में 20 मोनार्च की एंट्री हो जाती है। एंड रास्ते में चलते चलते वो किसी को टक्कर मारता है। एंड वो बंदा उसे बार बार सॉरी बोलने के लिए कहता है, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी ही पुल्ड हिज हेड ऑफ। वो उसका सर ही खा जाता है। इस वजह से वहाँ काफ़ी क्योस क्रिएट हो जाता है। एंड उसे रोकने के लिए वहाँ एक एस रैंक हंटर वहाँ आता है, बट वो भी काफ़ी ज़्यादा डरा होता है, बिकॉज उसकी प्रेजेंस ही कुछ ऐसी होती है। तभी आंद्रे एंट्री मारता है और वो उसको साइड में कर देता है एंड खुद लड़ने आ जाता है
फिर वो दोनों फाइट में इंडल्ज हो जाते हैं, जहाँ आंद्रे स्टार्टिंग में उसको खूब मारता है। देन फिर जब बीस्ट मोनार्च की बारी आती है, तब समझ लो वो उसकी जान निकाल देता है। ये बिल्कुल वैसा सिचुएशन था जब इन्फिनिटी वॉर में हल्क और थैनोस फाइट कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में, बस वही कुछ सीन था। देन उसके बाद उसे बचाने के लिए लियोनार्ड आ जाता है बीच में, लेकिन आंद्रे उसे कहता है यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे, जिस पर लियोनार्ड कहता है कि मैं एक हंटर हूँ और भागना मेरे लिए शर्म की बात होगी। देन इसके बाद 20 मिनट उसकी तरफ बढ़ रहा होता है एंड लियोनार्ड उसका ब्लडलेस महसूस कर रहा होता है एंड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। देन उसके बाद 20 मिनट उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी सही टाइम पर बीच में काइजर आ जाता है और वो 20 मिनट को अपने मुंह में फंसा कर ले जाता है। लेकिन 20 मिनट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, वो उसकी ग्रिप से निकल जाता है आसानी से एंड उसको ख़त्म कर देता है। एंड तभी एंट्री होती है जिन्हो की, जो सीधे किक मारता है 20 मिनट को, जिससे वो पीछे जाके गिरता है एंड वो लियोनार्ड को कहता है कि क्या तुम मेरे लिए थॉमस को किसी सेफ जगह पे ले जाओगे। एंड हम देखते हैं 20 मिनट को जो कि सोच रहा होता है सच में किसी ह्यूमन के पास शैडो मिनर्स की पावर है, शायद से आर्किटेक्ट ने कोई रास्ता ढूंढ लिया होगा। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे फ्रॉस्ट मिनर्स और इंसेक्ट मिनर्स भी आ जाते हैं, जो कि जिन्हो को चारों तरफ से घेर लेते हैं एंड जिन्हो भी अपनी शैडो आर्मी को वहाँ पे समन कर लेता है। लेकिन फ्रॉस्ट मिनर्स अपनी ब्रीथ से उसके सारे आर्मी को फ्रीज कर देता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि जिन्हो ने अभी तक एशबोर्न की पूरी पावर अब्जॉर्ब नहीं की है। एंड फिर उनकी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ इंसेक्ट मिनर्स अपने ज़ॉम्बी आर्मी से और फ्रॉस्ट मिनर्स अपने आइस गोलम से उस पर अटैक कर देते हैं। जहाँ जिन्हो पहले उन ज़ॉम्बीज़ को मारता है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते उन आइस गोलम से लड़ता है और उनको भी अपने डैगर की मदद से ख़त्म कर देता है, जिसे देख फ्रॉस्ट मिनर्स शॉक हो जाता है क्योंकि अब वो उसकी ओर बढ़ रहा था। लेकिन तभी पीछे से 20 मिनट उस पर अटैक कर देता है, जिसे वो डॉज करके उसके ऊपर काउंटर करता है अपने डैगर की मदद से। बट 20 मिनट उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इस डैगर से मार सकते हो, और अगले ही पर उसका एक हाथ कट जाता है बिकॉज वो डैगर कोई नॉर्मल डैगर नहीं होता, वो कामिश के बॉडी से बना होता डैगर है। लेकिन तभी जिन्हो की नजर जाती है पीछे, जहाँ इंसेक्ट मिनर्स अपनी पावर्स को बढ़ा रही होती है एंड इन द मीन टाइम 20 मिनर्स अपने हाथों को रिजनरेट कर लेता है एंड अब जिन्हो के सामने है फ्रॉस्ट मिनर्स और इंसेक्ट मिनर्स की आर्मी एंड 20 मिनर्स। एंड ऐसी डेंजर सिचुएशन में अपने किंग को देखकर बीरू उस क्रिस्टल से बाहर आ जाता है एंड पूरे रेज में इंसेक्ट मिनर्स के हाथ को काटते हुए जिन्हो के पास आता है। एंड अब उनके पीछे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए, बट उनको बीरू संभालता है। बट तभी एक हाथ अचानक से जिन्हो के पीछे आता है और उसे डैमेज कर देता है एंड जब तक जिन्हो खुद को संभाल पाता तब तक उसके ऊपर फ्रॉस्ट मिनर्स क्रिस्टल की बारिश कर देता है, जिसे वो ब्लॉक कर रहा होता है। जिस पर फ्रॉस्ट मिनर्स उससे कहता है कि तुम कब तक ऐसे ही इस चीज़ों को ब्लॉक करते रहोगे। एंड तभी जिन्हो का एक डैगर जाके उसके सीने में लगता है, जिससे फ्रॉस्ट मिनर्स शॉक एंड जिन्हो सोचता है कि मैंने इसके दिल पर अटैक किया है, शायद मुझे थोड़ा और डीप अटैक करना होगा। एंड वो बहुत तेज़ी से उसके पास जा रहा होता है एंड तभी पीछे से 20 मिनर्स आता है एंड अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर बीरू उसके पास जाने की कोशिश करता है, बट उसे इंसेक्ट मिनर्स ने पकड़ा होता है। तभी वो ज़ोर से चिल्लाता है कि तुम सब क्या कर रहे हो, तुम्हें जल्दी से अपने किंग की मदद करनी चाहिए। एंड ये सुनकर सब लोग अपने आइस शेड से ब्रेक करते हुए बाहर आते हैं एंड दूसरी तरफ जिन्हो भी अपनी रीजनरेशन एबिलिटी यूज़ करता है और फुल्ली हील हो जाता है। एंड अब वो सब लोग फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ जिन्हो सबसे पहले इंसेक्ट मिनर्स को अपना टारगेट बनाता है एंड वो मल्टीपल स्लैश यूज़ करके इंसेक्ट मिनर्स को ख़त्म कर देता है एंड इस वजह से उसका लेवल अप हो जाता है। एंड दूसरी तरफ बीरू को 20 मिनर्स ने पकड़ लिया होता है एंड जिन्हो उसको अनसमन करने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो अनसमन नहीं हो पाता है बिकॉज 20 मिनर्स की पावर ही ऐसी होती है। देन जिन्हो खुद डैश यूज़ करके उसे बचाता है और दूसरी तरफ फ्रॉस्ट मिनर्स अपनी पावर्स को बढ़ा लेता है और जिन्हो पर अटैक कर देता है, जिसे वो ब्लॉक कर लेता है बट स्टिल उसे डैमेज होता है। उसके बाद फ्रॉस्ट मिनर्स अपनी स्पीड को बढ़ाकर बहुत तेज़ी से उस पर अटैक करता है, बट जिन्हो उसे ब्लॉक तो कर रहा था बट डैमेज तो हो रहा था उसे। बट जिन्हो उसके बाद खुद सोचता है कि उसे भी अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना होगा, तभी उसे हरा पाएगा। एंड वो अपनी स्पीड को बढ़ाकर उसके पीछे आ जाता है अचानक से। जैसे ही वो उस पर अटैक करने जाता है तभी पीछे से 20 मिनर्स अपने क्लॉज को जिन्हो के सीने के आर पार कर देता है एंड आगे से फ्रॉस्ट मिनर्स भी
अपने डैगर को यूज़ करके उसके अंदर धीमे-धीमे स्टैब कर रहा होता है एंड जिन्वू के मुँह से कंटिन्यूअसली खून निकल रहा होता है एंड उसके बाद फ्रॉस्टमर्च अपनी पावर्स का यूज़ करके धीमे-धीमे जिन्वू को फ्रीज़ कर रहा होता है एंड उसके बाद जिन्वू का स्टेटस शो किया जाता है जहाँ एचपी 0 दिखती है एंड दूसरा स्टेटस में लिख के आता है द प्लेयर हैज़ डाइड एंड नाउ द संग जिन्वू हैज़ ऑफिशियली डाइड। सच में लग रहा है आपको? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमारा जिन्वू जब कमबैक करेगा तो उसकी पावर्स नेक्स्ट लेवल होगी एंड नेक्स्ट लेवल फाइट देखने मिलने वाली है जो कि मैं कवर करूँगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। और उसके अंदर मैं बहुत चीज़ें कवर करने वाला हूँ, जैसे कि सोलो लेवलिंग की एंटायर स्टोरी, मतलब ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, रूलर्स, वेसल्स, मोनर्स, इनका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, ये सब मैं अगले ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ और वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी ये वाली तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना यार। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।